हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैच पैकेज क्या होता है और उसे कैसे यूज करते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले इंट्रो चला लेते हैं। तो चलिए अब समझते हैं बैच पैकेज को कैसे यूज करते हैं। पर उससे पहले चलते हैं पावर पॉइंट में और जो भी इसका कॉन्सेप्ट है उसको वहां पे क्लियर करते हैं। उसके बाद यहाँ आके सिंपली इसे कोड करेंगे। तो अब चलते हैं पावर पॉइंट। तो चलिए अब समझते हैं बैच पैकेज को यूज क्यों करते हैं, उसके बाद देखेंगे इसे यूज कैसे करते हैं। ओके, अगर आपको अपनी एप्लीकेशन में कुछ इस टाइप की फंक्शनलिटी शो करनी है जिसमें नीचे तो आपका आइकन हो और उसके ऊपर यहाँ पे आपको या तो कोई टेक्स्ट या नंबर शो अप कराना हो, तब हम यूज करते हैं बैच पैकेज का। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको खुद से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको आइकन लेना पड़ेगा। अब आइकन के ऊपर आपको अपना अकाउंट नंबर शो करना है, देन उसके लिए आपको यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे स्टैक। और स्टैक में भी आपको इस काउंट की पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी। और उसके बाद अगर आपको इसमें कोई भी एनिमेशन अप्लाई करना है तो वो आपको खुद से करना पड़ेगा। ओके, तो अगर आप इतना सब खुद से नहीं करना चाहते हैं तो आप बैच पैकेज को यूज कर सकते हैं। ओके, अब बैच पैकेज को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसे अपग्रेड करना पड़ेगा। उसके अंदर आपको कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी पड़ेंगी और आपको यहाँ पे ये फंक्शनलिटी अचीव हो जाएगी। ओके, अब ये प्रॉपर्टीज क्या है, इनको एक एक करके चेकआउट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है चाइल्ड। चाइल्ड में आपको क्या पास करना है, देखिए जो आपको यहाँ पे नीचे शो कराना है जहाँ पे हमने आइकन शो करा रखा है वो आपको चाइल्ड में पास ऑन करना है। उसके बाद बैच कंटेंट में आपको क्या पास करना है, देखिए जो भी आपको यहाँ पे ऊपर शो करना है वो आपको पास करना है बैच कंटेंट में। जैसे हमने यहाँ पे एक नंबर पास किया हुआ है। ओके, उसके बाद इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है बैच स्टाइल, इसके अंदर आप अपने बैच की स्टाइलिंग कर सकते हैं। जैसे जो हमारा पहला बैच है वो सर्कल में और दूसरा है वो हमारा स्क्वायर शेप में। ओके, उसके बाद इनका जो भी कलर है वो भी आप इसके अंदर ही चेंज कर सकते हो। और लास्ट है हमारे यहाँ पे बैच एनिमेशन प्रॉपर्टी। इसके अंदर आप वो एनिमेशन, टाइम ड्यूरेशन और जो भी आप कर्व चाहते हो वो आपको पास ऑन करनी होती है। और यहाँ पे लास्ट में हमने एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाई है। जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा यहाँ पे काउंट वेरिएबल है वो +1 से इंक्रीज होगा। ओके, अब चलते हैं वीएस कोड पे और इसका कोडिंग पार्ट चेकआउट करते हैं। तो चलते हैं वीएस कोड पे। तो चलिए आप समझते हैं इसके कोडिंग पार्ट को, पर उससे पहले अपन चलते हैं pub.dev पे और इस पैकेज को पबगेट कर लेते हैं। तो चलते हैं pub.dev पे और वहां आपको टाइप करना है बैचेस। यहाँ पे आपको जो पहला पैकेज शो हो रहा है जिसकी पॉपुलैरिटी 100% है, इसको हमें पबगेट करना है। तो अब चलते हैं इस पैकेज के अंदर। ओके, सिंपली आप इसे कॉपी कर लेना और अपनी pubset.yaml जाके इसे पेस्ट करना। तो चलिए अब देखते हैं ये पैकेज हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है। हमने बैच कंटेंट, चाइल्ड और बैच स्टाइल कवर अप कर ली थी, सिर्फ हमारा बैच एनिमेशन रह गया था। तो ये थोड़ा सा स्लाइड डाउन करते हैं। तो यहाँ पे हमें इतने टाइप के एनिमेशन प्रोवाइड होते हैं जो आपको यहाँ बॉटम में शो अप हो रहे हैं। अब इनको यूज करने के लिए सिंपली आपको सिर्फ यहाँ पे चेंज करना होता है। जब हम यूज करते हैं यहाँ पे बैच एनिमेशन, उसके बाद हम लिखते हैं बैच डॉट बैच एनिमेशन और यहाँ पे आप चेंज करोगे। अगर आपको रोटेशन चाहिए तो आप रोटेशन लिखोगे, अगर आपको यहाँ पे स्केल चाहिए तो आप स्केल यूज करोगे, फेड चाहिए तो आपको फेड यूज करोगे। ओके, और ये हमें कुछ टाइप के शेप्स भी प्रोवाइड करता है जो आप यूज करोगे बैच स्टाइल में। अगर आपको सर्कल चाहिए तो आपको ये पास करना है, स्क्वायर चाहिए तो ये, अगर आपको यहाँ पे ट्विटर का कुछ चाहिए तो इस टाइप से, और अगर आपको इंस्टाग्राम वेरीफाइड इस टाइप कुछ शो करना है तो आप सिंपली बैच शेप डॉट इंस्टाग्राम पास ऑन कर देंगे। ओके, तो अब चलते हैं अपने वीएस कोड में और इस पैकेज को पबगेट करते हैं। तो सिंपली करते हैं कॉपी। अब चलते हैं वीएस कोड पे। यहाँ पे आपको जाना है pubset.yaml के अंदर और सिंपली इसे पेस्ट करना है, देन सेव करना है। तो ये पैकेज आपका पबगेट हो जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं अपनी क्लास में। यहाँ पे हमने नॉर्मल एक क्लास बनाई है बैचेस, जिसको हमने कॉल किया है अपनी मेन डॉट डॉट के होम से। ओके, और इस क्लास के अंदर यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया काउंट, जो इनिशियल हमारा 0 है, जो आपको यहाँ पे 0 शो अप हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है इंक्रीज नाम का। अब हमने क्यों बनाया, देखिए जब भी हम इस फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये फंक्शन कॉल होगा। अब ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या करेगा, सिंपली जो हमारा काउंट वेरिएबल है इसकी वैल्यू +1 कर देगा। उसके बाद हम सेटिस्फाइड कर देंगे ताकि यहाँ पे आपको एनिमेशन शो हो जाए। ओके, तो अब चलते हैं बॉडी के अंदर और देखते हैं हमने इस बैच को कैसे इंप्लीमेंट किया है। तो थोड़ा स्लाइड डाउन करते हैं और ये आ गए अपनी बॉडी विजिट के अंदर। यहाँ पे सिंपली हमने कॉलम विजिट यूज किया है जिसके अंदर हमने दो चिल्ड्रन बनाए, पहला तो कार्ट वाला और दूसरा आपका यहाँ पे ये जो व्हाट्सएप ऑप्शन है। ओके, अब इस पैकेज को यूज करने के लिए आपको टाइप करना होगा बैच डॉट बैच। अब इसके अंदर आप वो सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन करोगे जो यहाँ पे आपको शो अप होगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी है बैच कंटेंट। ये क्या था, जो आपको यहाँ टॉप पे शो अप कराना था। ओके, इसमें हमने क्या किया, अपना टेक्स्ट विजिट यूज किया जिसमें हमने अपना ये काउंट वेरिएबल पास ऑन किया है। ओके, देन उसके बाद चाइल्ड के अंदर आपको वो पास करना है जो आपको यहाँ बॉटम में शो अप करना है। ओके, तो इसमें हमने सिंपली अपना कार्ट आइकन पास ऑन कर दिया। ओके, देन उसके बाद बैच स्टाइल के अंदर हमने सिर्फ इसका यहाँ पे कलर सेट किया है, बैच कलर कलर्स डॉट ब्लू, जो यहाँ पे आपको शो अप हो रहा है। उसके बाद हमने यूज किया यहाँ पे बैच एनिमेशन, मतलब जब अगर मान लीजिए ये वैल्यू 0 से 1 चेंज होगी तो क्या एनिमेशन होना चाहिए इस बैच के ऊपर। ओके, तो हमने यहाँ पे स्केल एनिमेशन यूज किया है, मतलब ये हमारा स्केल 0 से 1 की तरफ जाएगा। और इसके अंदर हमने ये सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी हैं। आप इनको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, कर्व क्या होना चाहिए और जो भी आप यहाँ पे सेट करना चाहते हैं। ओके, उसके बाद जो हमने बॉटम में यूज किया है वो हमने यहाँ पे ये वाला बैच यूज किया है।
इसमें हमने सिंपली सब कुछ सेम किया है, बस यहाँ पे बैच स्टाइल थोड़ी डिफरेंट है और एनिमेशन डिफरेंट है। देखिए बैच स्टाइल की अगर हम चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे हमने जो शेप लिया है वो बैच शेप डॉट स्क्वायर, जो आपको यहाँ रेड कलर में शो अप हो रहा है। और एनिमेशन में इस बार हमने यूज किया है बैच एनिमेशन डॉट साइज। ओके, इस बार ये स्केल नहीं होगा, आपको यहाँ पे साइज एनिमेशन दिखेगा। ओके, और लास्ट में हम यूज कर रहे हैं अपने फ्लोटिंग एक्शन बटन, और जो इसका ऑन प्रेस फंक्शन होता है उसमें हमने पास किया अपना इंक्रीज फंक्शन, जो हमने यहाँ टॉप पे कोड किया है। ओके, तो अगर अब हम इस फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने बैच में एनिमेशन शो होगा और यहाँ पे हमारी वैल्यूज भी चेंज होगी। तो अब इस फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर करते हैं क्लिक, और ये देखिए यहाँ पे आपको एनिमेशन शो हो रहा है, पहला स्केल है और दूसरा साइज है। दोबारा क्लिक करेंगे, ये देखिए। ओके, तो अगर हम इस वीडियो को रैप अप करें कि बैच को हम कैसे यूज करते हैं, सिंपली सबसे पहले पॉपुलेट करिए, उसके बाद आपको लिखना है बैच डॉट बैच, और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है, पहली तो चाइल्ड, दूसरा बैच कंटेंट, तीसरा आपकी बैच स्टाइल, और चौथा आपका बैच एनिमेशन। उसके बाद आपका बैच यहाँ पे रेडी हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या फ्रेंड्स।